नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, MP PSC 2026 को टारगेट करते हुए हम हमारी क्लास को रेगुलर लेके आ रहे हैं। आज आपका लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम मध्य प्रदेश की आर्ट एंड कल्चर को बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर नंबर 13 में हम मध्य प्रदेश की बोलियाँ को डिस्कस करेंगे। साथ में आदिवासी बोलियों के बारे में भी पढ़ेंगे, कहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, कौन सी उपभाषा है, उन सभी की बात हम आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जनजातीय बोली यूनिट 10 का टॉपिक है और मध्य प्रदेश की बोलियां यूनिट 2 का टॉपिक है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से इस बार प्रश्न आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, क्योंकि अभी तक एमपीपीएससी ने बोलियों से रिलेटेड अभी तक प्रश्न पूछा नहीं है, परंतु अब मुझे लगता है कि इस साल बोलियों से ज़रूर प्रश्न आएगा। तो इस लेक्चर को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं बोलियाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। साथ में यहाँ पर हम बात करेंगे तो देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ देखिए, मेजर ट्राइब्स डायलेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसे ही हम आज की डेट में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं भाषा और बोलियों में आपको अंतर बता देता हूँ। तो देखिए, भाषा क्या होती है? भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे इसका विस्तार बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र में होता है, जैसे हिंदी। तो हिंदी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा, पूरे भारत में हमें देखने को मिलता है। यानी क्या होता है? भाषा का विस्तार बड़ा होता है। वहीं बोली का हम बात करते हैं तो बोली का जो विस्तार क्षेत्र होता है वह क्या होता है? कम होता है। यानी जैसे कि यह कुछ क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है। जैसे अंग्रेजी एक भाषा है, परंतु वहीं हम बात करेंगे कि ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा क्या है? एक बोली है। क्यों? क्योंकि वह एक सीमित क्षेत्र में बोली जा रही है, लोग बाग उनके आपस में बोलचाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में आपको समझ में आ गया। भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे कि पूरे भारत में। बोली एक क्षेत्रीय भाषा होती है जो सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। उदाहरण के लिए हम बात करेंगे तो हिंदी क्या है? एक प्रकार की भाषा है। ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि क्या है? हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको भाषा एवं बोली में अंतर समझ में आ गया होगा। अब हमारे उसमें दे रखा है मध्य प्रदेश की बोलियाँ। अब मध्य प्रदेश की भाषा की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की हिंदी भाषा है, आप सभी को पता है। यही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। हमारे मध्य प्रदेश राज्य की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह क्या है? हिंदी है। परंतु हमारे उसमें दे रखा है मध्य प्रदेश की बोलियाँ, यानी हमारे जो क्षेत्र हैं, छोटे छोटे जो हमारे क्षेत्र, जैसे बुंदेलखंड, बघेलखंड, फिर हमारा चंबल क्षेत्र हो गया, मालवा हो गया, निमाड़ हो गया, बघेलखंड हो गया, इन क्षेत्रों में मेनली कौन सी भाषा बोली जाती है, उसकी कौन सी बोली बोली जाती है, उसका हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैप में बता देता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये ग्वालियर चंबल वाला क्षेत्र है, ये बुंदेलखंड है, ये बघेलखंड है। फिर देखिए, यहाँ पर मालवा है और यहाँ पर निमाड़ है। फिर यहाँ पर कोरकू जनजाति रहती है, यहाँ पर गोंड जनजाति रहती है और यहाँ पर मालवा में भील जनजाति रहती है। अब देखिए, सबसे पहले हम बुंदेली बोली की हम बात करते हैं। बुंदेली बोली की जब हम बात करेंगे तो देखो, बुंदेली भाषा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। क्या है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बुंदेली है। यह उत्तर भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। यानी जो हम मैप देखते हैं, ऐसा कुछ हमारा मैप दिखता है। ठीक है, मान लो तो ये जो वाला क्षेत्र, यहाँ पर मेनली कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बुंदेलखंड बोली जाती है। बुंदेलखंड का विस्तार आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में होता है। तो यहाँ पर मुख्यतः कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली बोली जाती है। यह इंडो आर्यन परिवार की भाषा है। आपको इसे अंडरलाइन करके रखना है, क्योंकि यह आपसे पूछी जा सकती है। कौन सी? इंडो आर्यन परिवार की यह भाषा है। भाषा इंडो आर्यन भाषा परिवार की यह सदस्य है और इसका जो शोर सेनी प्रकृत क्या है? इसका अपभ्रंश माना जाता है। शोर सेनी प्रकृत का क्या है? ये अपभ्रंश है, आपको याद रखना है। यहाँ मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, नरसिंहपुर और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बोली जाती है। इतिहासकारों की हम बात करें तो इतिहास में इसकी बात करें तो इसका जो नाम है बुंदेली, वो किसने दिया है? जॉर्ज गियर्सन द्वारा दिया गया है। कहीं कहीं पर गियर्सन भी लिखा होता है, तो दोनों में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना। जॉर्ज गियर्सन द्वारा इसे बुंदेली भाषा दिया गया था।
महेश कटारे ये उत्तर प्रदेश के एक बुंदेली भाषा के लेखक थे। इन्होंने बुंदेली भाषा का पहला शब्दकोश तैयार किया है। इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट याद रखना कि किसने नाम दिया है और साथ साथ कौन ने पहला शब्दकोश तैयार किया है। देखिए, प्रमुख विद्वान की हम बात करते तो गंगाधर व्यास, केशवदास, जगनीक लाल और पद्माकर क्या हैं, प्रमुख बुंदेली भाषा के विद्वान हैं। इसकी उपबोलियों की हम बात करते तो बनाफरी, कुंदरी, निभट्टा, भदोरारी और कोष्ठी, ये क्या हैं, बुंदेली भाषा की उपबोलियाँ। इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं कि बुंदेली बोलियों की उपबोली हमें बताइए। अब हम दूसरी बोली की बात करते तो उसका नाम क्या है, बघेली। बघेली भाषा की हम बात करते हैं तो ये जो हमारा क्षेत्र है इसको मेनली क्या, बघेलखंड कहा जाता है। यहाँ इसी क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसे क्या बोलते हैं, बघेली बोलते हैं। इसको अर्ध मगधी का संशोधित संस्करण माना जाता है। ठीक है, यहाँ मूल भाषा क्या है बघेली की, तो अवधी है। इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी के एक एग्ज़ाम में हाल ही में पूछी गई थी कि यहाँ किस भाषा की उपभाषा है या बघेली भाषा की मूल भाषा क्या है, तो आपको याद रखना है अवधी। ठीक है, क्योंकि जो बघेलखंड आता है वह अवध वाले क्षेत्र में ही विस्तृत है, इसलिए इसे अवधी भाषा इसकी मूल भाषा मानी जाती है। भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो बघेलखंड के पठार, रीवा पन्ना के पठार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। मध्य प्रदेश में रीवा, सतना, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, सीधी, मंडला, यहाँ पर मुख्य रूप से हमें बघेली भाषा बोलते हुए लोग बाग मिलते हैं। बघेली बोली बोलते हुए लोग बाग मिलते हैं। ठीक है, अब इतिहास की बात करते हैं तो बघेली के अन्य नाम हैं बघेलखंडी, रिमही और रिवई। याद रखना, ये आपके एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो रिवई किसका अन्य नाम है। अब देखिए, इसका पहला शब्दकोश श्रीनिवास शुक्ला, जो सीधी के एक व्यक्ति थे श्रीनिवास शुक्ला, उनके द्वारा संकलित किया गया है। इसके प्रमुख विद्वान हैं रीवा के राजा विश्वनाथ सिंह, परम धर्म विजय और विश्वनाथ प्रकाश। अब हम बात करते हैं मालवी की। तो मालवी आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश के मालवा वाले क्षेत्र में यह भाषा बोली जाती है। ये वाला जो क्षेत्र है हमारा कौन सा है, मालवा है, यहाँ पर बोली जाती है। यह इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक बोली है। ठीक है, यह मुख्य रूप से पश्चिमी हिंदी परिवार से जुड़ी हुई है। लोग बाग इसका जो उत्पत्ति मानते हैं इस बोली की, वह कहाँ से मानते हैं, मारवाड़ी से मानते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, सीहोर, धार, नीमच, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, झाबुआ, उज्जैन, देवास, इंदौर, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से मालवी भाषा बोली जाती है। कहीं कहीं पर भोपाल में भी, होशंगाबाद में भी, गुनाबे में भी मेनली मालवी भाषा के थोड़े बहुत बोलते हुए लोग हमें मिल जाते हैं। इतिहास और मान्यता की हम बात करते तो राजस्थान की हड़ौती और महाराष्ट्र की सोर सैनी का प्रभाव इस पर मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता है। के.एल. हंस ने मालवी भाषा को पश्चिमी हिंदी और धीरेन्द्र बर्वा ने इसे दक्षिणी राजस्थान की संज्ञा दी है। इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, मालवी भाषा का जो पहला शब्दकोश है वह प्रहलाद सिंह जोशी द्वारा क्या किया गया है, प्रहलाद चंद्र जोशी द्वारा संकलित किया गया है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसकी जो उपबोलियां हैं वो देखिए, सोंदवाड़ी है, सोंदवाड़ी लिखते हैं। फिर दूसरी है उमठवाड़ी, क्योंकि जो उमठवाड़ा का पठार पड़ता है उज्जैन के समथिंग, वहाँ पर उमठवाड़ी बोली जाती है। सोंदवाड़ी जो हमारे नीमच वाले क्षेत्र में सोंदवाड़ी, और देखिए रागड़ी, ये सभी क्या हैं, इसकी उपबोलियाँ हैं। कुछ विद्वान निमाड़ी को मालवी भाषा की उपभाषा मानते हैं। अब देखिए निमाड़ी बोली की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में इस भाषा को बोला जाता है। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में मेनली क्या क्या आते हैं, तो आप सभी को पता है, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, ये वाला एरिया किस में आता है, निमाड़ में आता है। इसकी उत्पत्ति सोर सैनी से उत्पन्न मानी जाती है। इस पर मालवी, गुजराती, मारवाड़ी, मराठी का मुख्य रूप से प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जॉर्ज गियर्सन ने इसे दक्षिणी हिंदी कहा है। एमपीपीएससी के एक एग्ज़ाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। देखिए खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर जिलों में मुख्य रूप से बोली जाती है। इतिहास और मान्यता की बात करते तो हर साल 19 सितंबर को निमाड़ी दिवस मनाया जाता है। साहित्य रूप से बहुत समृद्ध है। श्री राम परिहार ने निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक हिंदी में लिखी है। पहला निमाड़ी महाकाव्य अम्मार बोल है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, एक बार पूछा गया है कि अम्मार बोल किस भाषा में लिखा गया महाकाव्य है, तो वह निमाड़ी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। यह महाभारत जो हमारी लिखी हुई थी उसका अनुवाद है। महादेव प्रसाद चतुर्वेदी ने इसे लिखा हुआ था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात।
देखिए निमाड़ी के कुछ विद्वान हैं राम नारायण उपाध्याय, गौरी शंकर शर्मा और प्रभाकर चौबे। अब हम आगे की बात करते हैं, उससे पहले मैं MPPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों इसको ज्वाइन करना ना भूलें। 500 रुपये में आपको PDF भी प्रोवाइड की जा रही है, साथ साथ टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप उन 75 टेस्ट की PDF अपने पास रखिएगा निकाल के, तो आपके पास 7500 प्रश्न सामने देखने को मिलेंगे। और जब आप यूनिट 1 को कवर कर लो तो यूनिट 1 के 500 प्रश्न लगा लेना PDF उठा के। जब यूनिट 2 को कर लो तो उसके 500 प्रश्न लगा लेना। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको आपको ज्वाइन करना है तो हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर को डाउनलोड कर लो, या हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप जाकर जानकारी ले सकते हो। अब देखिए ब्रजभाषा की बात करते हैं तो ब्रजभाषा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के उत्तरी मध्य प्रदेश में बोली जाती है। मेनली ग्वालियर हो गया, भिंड हो गया अपना, थोड़ा बहुत दतिया मान लो, फिर उसके बाद हमारा मुरैना मान लो, फिर भिंड मान लो। इन सभी जिलों में क्या बोली जाती है? ब्रजभाषा बोली जाती है। यह सोर यानी प्राकृत का एक उपभ्रंश है। ठीक है। मध्यकालीन साहित्य में ब्रजभाषा का सर्वाधिक उपयोग किया गया था। अमीर खुसरो, सूरदास, रसखान, मीराबाई आदि क्या हैं इसके प्रमुख विद्वान है इस बोली के। ठीक है। ब्रजभाषा मुख्य रूप से भजन और संगीत के रूप में इस्तेमाल की जाती है। अब देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बोलियां जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बोली जाती है। एक है भदावरी, जो भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। भदावरी जो भदौरिया राजा थे उनके द्वारा बोली जाती थी, याद रखना। फिर देखिए जादोमती, मुरैना, श्योपुर में बोली जाती है। इसे चाओ बिसा बोली भी बोला जाता है। फिर एक पंचमहली ग्वालियर क्षेत्र में बोली जाती है, बुंदेली से मिलती जुलती होती है। जटवारी गोहद और मुरार में बोली जाती है। सिकरवारी मुरैना, जोरा और पहाड़गंज में, जहाँ पर सिकरवार लोग रहते हैं वो सिकरवारी भाषा बोलते हैं। पवारी भाषा छिंदवाड़ा, याद रखना, छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। छिंदवाड़ा बैतूल में पवार जाति के लोग रहते हैं, उनके द्वारा मेनली पवारी भाषा बोली जाती है। MPPSC के एक एग्ज़ाम में पूछी गई थी यह भाषा। यह मराठी और गुजराती का मिश्रण है। फिर देखिए कोरवी भाषा तो लहारखंड, भिंड और भंडेरखंड, दतिया में बोली जाती है। यह मेनली हिंदी की सबसे करीबी मानी जाती है। कोरवी यानी ये कौरव जिस भाषा का उपयोग करते थे उसी भाषा को कोरवी भाषा बोला जाता है। फिर देखिए हम आदिवासी बोलियों की बात करते हैं तो भीली बोली, यह भीली बोली इंडो आर्यन भाषा परिवार की है। भील जनजाति और उसकी उप जनजातियाँ भीली भाषा बोलते हैं। यहाँ मुख्य रूप से झाबुआ, पश्चिमी निमाड़, धार और रतलाम में बोली जाती है। यह भाषा द्रविड़ और कोलियन शब्द इसमें शामिल होते हैं। इस पे जो प्रभाव देखने को मिलता है हमें मालवी, गुजराती, राजस्थानी, निमाड़ी का देखने को मिलता है। गोंडी बोली की हम बात करते तो यह गोंड जनजाति से बोलती है। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, होशंगाबाद इन क्षेत्र में यह रहती है। यह साहित्यिक रूप से बहुत समृद्ध है। अब देखिए आगे हम बात करें उससे पहले मैं हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम 2.0 के बारे में बता देता हूं। DC सर द्वारा चालू किया जा रहा है। इसमें हम केवल टॉप 100 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन दे रहे हैं। मात्र 199 रुपये में यह मिल रहा है। अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसमें ज्वाइन कर लिया है। कभी आपको इसे ज्वाइन करना है तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और जाके इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कर लो। दोस्तों कभी आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो मैं यकीनन आपको दिलाऊंगा कि जब आप मेंस का पेपर देने जाएंगे या टेस्ट सीरीज लिखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें सर आपको बताएंगे कहाँ पर फ्लो डायग्राम बनाना है, कहाँ पर आपको मैपिंग के थ्रू बताना है आंसर। ये सभी बातें सर इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में बताने वाले हैं। अब देखिए कुछ जनजाति की अन्य बोलियों की हम बात करते हैं तो कोरकू जनजाति कोरकू बोलती है और यह नर्मदापुरम, होशंगाबाद क्षेत्र में रहती है। फिर मवासी बोली, मवासी जनजाति रहती है, मुख्य रूप से छिंदवाड़ा के जुन्नार देव तहसील में। फिर देखिए बरेला तो भील की उप जनजाति है, यह अलीराजपुर और पश्चिमी निमाड़ में बोली जाती है। सहरिया जनजाति द्वारा श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, भिंड में बोली जाती है। नेहल जनजाति द्वारा बैतूल के मुल्ताई, भैंसा दही, आमला, बैतूल में यह बोली जाती है। MPPSC ने नेहल भाषा के बारे में भी पूछा था। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों की बात करी। आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। इसके नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि यहीं से आपके आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ कि उमठबाड़ी बोली किस बोली की उपबोली है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।